हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टू नो अवर नंबर्स का लास्ट पार्ट, रोमन नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। अब तक हम जैसे 1 2 3 सिंपल लिखते आए हैं। हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग्स? येस, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक। देखो क्लॉक में भी ऐसे कई क्लॉक में इस तरह से नंबर्स दिए होते हैं। इन अवर स्कूल क्लासेस आर ऑल्सो रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, कैसे? देखो, आप 6 क्लास में पढ़ते हो तो आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, 5th क्लास में थे तो आप ऐसे लिखते थे, 4th क्लास में थे तो आप ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं हमारे पास? रोमन न्यूमरल्स। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन और वी लगा आई और वी लगा दिया, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। इसी तरह से 11th में क्या हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये वाले तो हम रेगुलर उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस वगैरह में। लेकिन यहाँ देखो, ये वाले नंबर्स कम यूज़ होते हैं। यानी कि 50 अगर नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या है? एल। 100 नंबर है, इसका मतलब वो है सी। 500 इसका मतलब है वो क्या है? डी। और 1000 इसका मतलब वो क्या है? एम। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। अब देखो, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। देखो, एक्स रिपीट हुआ 2 टाइम्स, इसका मतलब हुआ 10 + 10, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है? देखो 10, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। अगर 3x बना दिए तो 10 + 10 + 10, तो कितना आ गया हमारे पास? 30। ठीक है, लेकिन x 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। फिर है, वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमरल्स सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। यानी कि हम सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन वी, एल और डी, इसका मतलब है वी, एल और डी, हम ये कभी भी रिपीट हो ही नहीं सकते। वी, एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। यानी रोमन न्यूमरल ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा, या ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से हमारे पास रोमन न्यूमरल्स हैं जिन्हें रिपीट नहीं किया जा सकता? वी, एल और डी। वी, एल और डी, यानी कि वी की वैल्यू 5, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 500। यानी 5, 50 और 500 वाली वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं की जाती। इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड, इसका मतलब है इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन वैल्यू इज एडेड इन इट। यानी कि अगर मैंने ऐसे लिखना है तो v की वैल्यू देखो कितनी है? 5, और ये क्या है? 1। ठीक है, तो कितना आ गया? 6। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यानी कि 5 + 2 है तो इसका मतलब है 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 7। लेकिन इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट साइड, अगर लेस वैल्यू लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब है वैल्यू क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ये है 4th, तो ये कैसे आया? देखो, लेस वैल्यू ये 1 है और ये 5 है, यानी कि कम वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा? 5 - 1 4। इसी तरह से देखो, ये है एक्स वाली वैल्यू 10 और ये 1, तो ये आई जो है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे है, मतलब 1 है इसकी वैल्यू, और वो लेफ्ट साइड पे है, कम है वैल्यू, तो माइनस कितना हो जाएगा? 9। लेकिन अगर यही चीज़ राइट साइड पे होती तो क्या लिखते? 10 + 1 यानी कि 11। ठीक है, इसी तरह से वी में देखो, अगर ये लिखा हुआ है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। और अगर यही चीज़ यहाँ दे रखी है तो क्या बन जाएगा? 5 + 1 = 4। यानी कि अगर लेस वैल्यू राइट साइड पे है तो प्लस होगा, अगर लेस वैल्यू लेफ्ट साइड पे है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बट वी, एल और डी कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी ना तो ऐड होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 12, अब 12 देखो कैसे बना? जो 12 है वो कैसे बना? 10 + 2 से बना। ठीक है, तो ये सॉरी ये x और ये 2, इसका मतलब है ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेस वैल्यू है वो राइट साइड पे होनी चाहिए, इसका मतलब है ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 98, 98 का क्या मतलब हुआ? 90 + 8। अब 90 है, 90 की तो यहाँ पर कहीं पर भी वैल्यू नहीं है, लेकिन देखो 100 की वैल्यू है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा, सी माइनस है, इसका मतलब है छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, सॉरी 100 माइनस 10, जो लेस वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में तभी माइनस आ रहा है, इसका मतलब है 10c और प्लस 8, इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, एक बार आप दोबारा से समझ लो। देखो 98 था, 98 को सबसे पहले लिखा 90 प्लस 8। अब 90 में कोई भी टर्म नहीं दे रखी तो इसको हमने लिख दिया 100 माइनस 10। ठीक है, प्लस 8। अब 100 की वैल्यू देखो कितनी है, 100 की वैल्यू c है, माइनस 10 है, इसका मतलब है ये छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे होगी, इसका मतलब है ये आ गया, प्लस 8, 8 का मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 98। ठीक है, अब देखो एक्सएल, एक्सएल का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब 10 और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 50। ठीक है, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10। अब देखो यहाँ पर हुआ है हमारे पास ये एक्सएल है, इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड पे, छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है माइनस करी गई होगी, तो 50 माइनस 10 कितना आंसर आ गया 40। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो एल एक्स आई एक्स, एल एक्स आई एक्स, एल की वैल्यू देखो कितनी है 50, एक्स की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 10। अब देखो एक्स आई एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एल एक्स, एल एक्स का मतलब कितना हुआ, देखो इसको मैं ऐसे पढ़ लूँ एल एक्स और आई एक्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बीचों बीच वाला होगा वो अलग हो जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा एल एक्स आई एक्स। अब देखो एल एक्स यानी कि 50 और एक्स की वैल्यू 10, तो राइट साइड पे आ रही है ना छोटी वैल्यू, इसका मतलब है प्लस हो जाएगी। यहाँ पर देखो 10 और लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है -1, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 9, आंसर कितना आ जाएगा 69। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो जो आपके लिए होमवर्क है, देखो 84 है, 84 को हम कैसे लिख सकते हैं 80 प्लस 4, 80 प्लस 4। अब 80 तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा, लेकिन 100 तो दे रखा है, इसका मतलब है 100 माइनस 20 प्लस 4, इसका मतलब क्या हुआ 100 का मतलब c। अब देखो माइनस है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे लिखा गया होगा, तो x x c और 4। ठीक है, इसी तरह से आप देखो 509 है, 509, 509 को क्या लिख दोगे आप 500 प्लस 9 लिख दोगे, 500 की वैल्यू d प्लस 9, तो प्लस 9 का 9 क्या होता है आई एक्स, देखो। ठीक है, इसी तरह से देखो आपके पास सपोज क्वेश्चन दे रखा है एल एक्स सी, एल एक्स सी, एल की वैल्यू कितनी है 50, एक्स की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, अब देखो 50, 10 और 100, इसका मतलब है यहाँ पर आप नंबर क्या बनाओगे 50 प्लस 10 60 और 100 160 हो जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे आ रही है छोटी वैल्यू, राइट साइड पे आ रही है ना, या इसको एक्स सी बना दो आप, एक्स सी बना दोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, ये बन जाएगा आपके पास 140। ठीक है, या आप इसको और इसको बना लो तो 60, तब भी यहाँ पर देखो 60 बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो क्या कर लोगे आप, देखो आपके पास है एल एक्स सी, एल की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू है 100। ठीक है, अब देखो ये वाला मैच करो, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब माइनस होगा, तो 50, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 90, तो कितने आ जाएगा 140। ठीक है, इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, जैसे एक्स सी 2 है, एक्स सी आई आई, एक्स मतलब 10, सी मतलब 100 और ये है 2, तो देखो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 और 90 प्लस 2 कितना आ जाएगा 92। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी वर्कशीट। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।